नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड सिंगल लाइनर पुस्तक जो कि BS नेगी जी की है, तो उसका हम यहाँ क्रमबद्ध रूप से रिवीजन कर रहे हैं। और अब तक हमने इससे पहले भाग 14 या जो इसके पार्ट 14 है, तो उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, जिनमें हमने प्रारंभ से लेकर उत्तराखंड में प्रथम यहाँ पर व्यक्ति से लेकर उत्तराखंड का इतिहास हम इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक उत्तराखंड में यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बारे में हमने अब जो पिछली वीडियो थी उसमें चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से चलाए गए और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें BS नेगी जो यहाँ पर जो पुस्तक है उत्तराखंड सिंगल लाइनर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, तो इसमें क्या क्या दिया गया है और सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनका हम यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर है क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली, बच्चू लाल भट्ट का संबंध क्या है? गढ़वाल से था। चंद्रशेखर आजाद द्वारा गठित जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था यानी HSRA 1928 ईस्वी में सदस्य इसके भवानी सिंह थे। 1929 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी यशपाल एवं भवानी सिंह रावत के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट वायसराय के जो सैलून पर बम फेंका था। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर यशपाल और भवानी सिंह रावत जिनका संबंध उत्तराखंड से था, तो ये मिलकर क्या करते हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट जो वायसराय का सैलून था उस पर यह क्या करते हैं, बम फेंकते हैं और इसे वायसराय बम कांड के नाम से जाना जाता है 1929 में। चंद्रशेखर आजाद एवं भवानी सिंह रावत समेत अन्य साथियों ने दिल्ली के चांदनी चौक में जो गड़ोदिया स्टोर था, तो यहाँ पर लूटने के बाद हथियार खरीदे थे, जिनके प्रशिक्षण के लिए ये क्या करते हैं, गढ़वाल में आते हैं 1930 में। तो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में यहाँ पर भवानी सिंह रावत जी शामिल थे। इंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म टेरी में हुआ था और यह नौजवान भारत सभा में एक क्रांतिकारी टुकड़ी के संचालक बनाकर दक्षिण भारत इनको भेजा गया था, जहां मद्रास में इंद्र सिंह प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से साधु के वेश में रहने लगे थे। तो यहाँ पर इसके बाद इंद्र सिंह गढ़वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे और साथ ही 1933 में मद्रास बम कांड में इनके द्वारा भाग लिया गया था और पकड़े जाने पर 20 वर्ष इनको काला पानी की सजा हुई थी 1933 में। क्रांतिकारी बच्चूलाल भट्ट का जन्म लैंसडाउन में हुआ था, जिन्हें यहाँ पर शंभुनाथ आजाद ने नौजवान भारत सभा का सदस्य बनाया था। बच्चूलाल भट्ट ने 1933 ईस्वी में ऊटी बैंक डकैती कांड में भाग लिया था। तो 1933 में इनके द्वारा ऊटी बैंक डकैती कांड किया गया था, जो कि इन्हें 18 साल की इसके बाद सजा दी गई थी। इसके बाद है 1930 के बाद उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका। तो संयुक्त प्रांत के पर्वतीय संभाग कुमाऊं कमिश्नरी में हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष यहाँ पर इंद्र सिंह नैयाल को बनाया गया था। 1932 में हम देखते हैं कि गढ़वाल में जिला बोर्डों के चुनाव में जो कांग्रेस प्रत्याशी रहते हैं अनुसुईया प्रसाद बोगना को उनको जीत मिलती है और गढ़वाल जिला बोर्ड के अध्यक्ष ये चुने जाते हैं। साथ ही गढ़वाल शिक्षा विभाग के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी चुने गए। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के आमंत्रण पर दिसंबर 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर दुगड्डा आते हैं। किसने आमंत्रित किया? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1936 में। और दुगड्डा में एक सभा में पहुंचे जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर प्रताप सिंह नेगी ने यहाँ पर की थी। 1937 में प्रांतीय विधायिका चुनाव में गढ़वाल जनता द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी उत्तरी गढ़वाल पौड़ी चमोली का जो क्षेत्र था यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बोगना और दक्षिणी गढ़वाल लैंसडाउन का जो क्षेत्र था, तो जगमोहन सिंह नेगी को यहाँ पर विजय प्राप्त होती है। 1937 में जगमोहन सिंह नेगी के समक्ष मुकंदी लाल को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है और यह जो पराजय थी तो गढ़वाल के राजनीति में वाटरलू सिद्ध हुई, क्योंकि इस पराजय से मुकंदी लाल का राजनीतिक जीवन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 1938-39 में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई। तो 1938-39 में यहाँ पर क्या होती है, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी ने की थी और इस संघ द्वारा गाड़ी सड़क निर्माण व लगान के बढ़ाए गए जो 33% कर थे, तो उनके लिए यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसके बाद यहाँ पर शिल्पकार आंदोलन देखने को मिलता है। 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन होता है कुमाऊं में।
1911 में हरिप्रसाद टमटा के द्वारा दलितों के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शिल्पकार शब्द 1911 में हरिप्रसाद टमटा द्वारा प्रयोग किया जाता है। 1945 से 52 तक अल्मोड़ा नगर पालिका ये अध्यक्ष भी रहते हैं। 1914 में टमटा सुधार सभा का नाम क्या हो जाता है? कुमाऊं शिल्पकार सभा रखा जाता है। सरकारी रिकॉर्डों में दलित के लिए शिल्पकार 1921 से लिखा गया, जबकि 1932 में इनको मान्यता प्राप्त हुई। यानी सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने किया और सरकारी रिकॉर्ड में 1921 से यहाँ पर शिल्पकार शब्द लिखा गया, जबकि मान्यता इसको 1932 में मिली। नैनीताल में लाला लाजपत राय के आगमन के समय खुशीराम के नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण एवं आर्य नाम धारण किया गया। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन होता है अल्मोड़ा में। 1931 में संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यता विरोधी समिति के चेयरमैन कौन बनते हैं? हृदयनाथ कुंजरू बनते हैं और गढ़वाल के लिए अध्यक्ष बनते हैं मुकद्दी लाल। गढ़वाल में दलितों की सबसे बड़ी जो सभा का आयोजन होता है वह श्रीनगर में किया जाता है 1935 में, जिसके अध्यक्ष थे C.H. चौफिन। तो C.H. चौफिन की अध्यक्षता में श्रीनगर में 1935 में दलितों की सबसे बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन में नवंबर 1930 में हुई, जिसका उद्देश्य लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। अमन सभा 1930 को लैंसडाउन में। अमन सभा का सहयोगी हितैषी प्रेस व हितैषी पत्र था। अमन सभा द्वारा लैंसडाउन में 6 सितंबर 1932 को गवर्नर मैल्कम हैली का दरबार लगने वाला था, जिसमें जयानंद भारती ने क्या कहा था? मैल्कम हैली गो बैक और अमन सभा मुर्दाबाद के इनके नारे लगाए गए थे। 1935 को जौहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 1935 में। इसके बाद यहाँ पर डोला पालकी आंदोलन होता है और 1930 के आसपास शिल्पकारों का यह आंदोलन सवर्ण जो दूलों के समान अधिकार प्राप्त करना था, जिसकी मुख्य भूमिका कौन होते हैं? जयानंद भारती होते हैं। और 23 फरवरी 1941 में लैंसडाउन में डोला पालकी आंदोलन सम्मेलन हुआ। 23 फरवरी 1941 डोला पालकी आंदोलन सम्मेलन कहाँ हुआ? लैंसडाउन में। इसके अलावा उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी ने लॉर्ड लिनलिथ को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को आरंभ होता है। अक्टूबर 1940 में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और राज्य की अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी और अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला थी भागीरथी देवी उत्तराखंड में। ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक हुई डांडा मंडी में और गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने के लिए यहाँ पर दिसंबर 1940 ईस्वी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? डांडा मंडी में हुआ था दिसंबर 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक थे कुमाऊं में प्रताप सिंह नेगी और जबकि चमोली में इसका संचालन किसने किया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया। कुमाऊं में अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी और संचालन चमोली में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने और नंदप्रयाग में व्यक्तिगत सत्याग्रह का सूत्रपात करके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वयं अपनी गिरफ्तारी को ये देते हैं। गांधी जी द्वारा डोला पालकी आंदोलन के चलते ब्रिटिश गढ़वाल में यहाँ पर 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है डोला पालकी आंदोलन के चलते। 28 फरवरी 1941 में गांधी जी ने गढ़वाल से व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध को हटा दिया था। 1941 में जगमोहन सिंह नेगी थान सिंह रावत को व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते 1 वर्ष की कैद होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद फरवरी 1942 में गढ़वाल क्षेत्र के कांग्रेस रक्षा समितियों का गठन होता है और इसका जो उद्देश्य था परंपरागत कुटीर उद्योग व हस्तशिल्पों को पुनर्जीवित करना था, स्वास्थ्य व शैक्षिक कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाना था। ब्रिटिश उपाधियों की बात करें, प्रथम राय बहादुर ठाकुर लाल सिंह ये तहसीलदार थे। प्रथम राय साहब पंडित हरिशरण रतूड़ी, प्रथम सरदार बहादुर ठाकुर नारायण सिंह नेगी, प्रथम महोपाध्याय पंडित महेंद्र हरि शर्मा मुनि और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ये पंडित ईश्वरी दत्त घेडियाल को ये ब्रिटिशकालीन उपाधियां प्राप्त थी। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का जो प्रभाव है तो यह हमें पहला प्रभाव अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर 9 अगस्त 1942 के नंदा देवी का जो प्रांगण है यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त 1942 को लैंसडाउन में ललिता प्रसाद नौटियाल के घर क्या यहाँ पर आपात बैठकें बुलाते हैं, जिसमें ललिता प्रसाद नौटियाल को क्रम भूमि के प्रकाशन का दायित्व मिलता है। तो क्रम भूमि का प्रकाशन का दायित्व दिया जाता है ललिता प्रसाद नौटियाल को। और पौड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा 13 अगस्त 1942 को सकलानंद डोभाल की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा होती है। तो ये घटनाक्रम है 9 अगस्त 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 18 अगस्त 1942 को देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें हरकृष्ण और हीरामणि 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। 18 अगस्त 1942। 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति होती है। 25 अगस्त 1942 सालम की क्रांति। डिप्टी कलेक्टर रहते हैं मेहरबान सिंह ने सालम के क्षेत्र में क्या है जाट सेना भेजते, जिसका जनता ने विरोध किया था। सालम का शेर कहा जाता है राम सिंह आजाद को। 1942 में सालम से फरार हो जाने पर इन्होंने बद्रीनाथ में अपनी गिरफ्तारी दी और उसके बाद राम सिंह आजाद को काला पानी की यहाँ पर सजा दी जाती है। राम सिंह के पक्ष में वकालत गोपाल स्वरूप पाठक ने की तथा अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल ने की थी। इंद्र सिंह नयाल ने अपील की और वकालत की थी गोपाल स्वरूप पाठक, यानी केस लड़ा था। गांधी जी ने शांतिलाल त्रिवेदी को कुमाऊं भेजा और जिन्होंने 1937 में चनौदा में यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना की 1937 में। 2 सितंबर 1942 को चनौदा के गांधी आश्रम में यहाँ पर ताला लगा दिया गया और शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक कहा। तो यहाँ पर मोहनलाल को क्या कहा? शांतिलाल त्रिवेदी ने मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक। इसके बाद यहाँ पर 5 सितंबर 1942 को सल्ट के क्षेत्र में खुमाड़ में कांग्रेस का मुख्यालय पर यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है, आंदोलनकारियों पर जॉनसन के आदेश पर यहाँ पर गोलियां चलाई जाती है, जिसमें गंगाराम व खीमादेव 2 भाई यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। यह है सल्ट 5 सितंबर 1942 की घटना। महात्मा गांधी ने सल्ट की भूमिका देखते हुए उसे क्या कहा? कुमाऊं का बारदोली। तो सल्ट को क्या कहा? कुमाऊं का बारदोली। और प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुजुरू क्षेत्र के सत्याग्रह व स्वयं सेवकों के उत्पादन केंद्र के रूप में कांग्रेस का गढ़ बन गया था गुजुरू, जिसमें मुख्य योगदान किसका था? राम प्रसाद नौटियाल का था। और जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे इस क्षेत्र के वर्णित, तो उनके दमनकारी नीति के कारण गुजुरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। तो गढ़वाल का बारदोली यहाँ पर गुजुरू पौड़ी में है और कुमाऊं का बारदोली यहाँ पर सल्ट अल्मोड़ा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र बिंदु यहाँ पर देवप्रयाग बन जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वारहाट के मदन मोहन उपाध्याय ने भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालन में मुख्य भूमिका निभाई। मदन मोहन उपाध्याय भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनारस में हुए छात्र आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली व कुशलानंद गैरोला को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया हेमवती नंदन बहुगुणा ने। किसने किया? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे भरत धूलिया, जयानंद भारती, आदित्य राम दुधपड़ी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राम सिंह, कुशलानंद गैरोला, भक्त दर्शन, उमराव सिंह रावत, परिपूर्णानंद पैनुली, सुंदरलाल बहुगुणा और छवाण सिंह, राम सिंह आदि प्रमुख थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। राष्ट्रीय विद्यालय खोला किसने? सदानंद कुकरेती ने शिलांगी में। देवकी नंदन पांडे व भगीरथ पांडे ने ताड़ी खेत में क्या किया था? प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद टेरी में भी यहाँ पर राज्य आंदोलन होता है सर्वप्रथम सन 1835 में। सकलाना के जो मुआफीदार हैं उनके खिलाफ कमीण व सयाणों ने आंदोलन किया था 1835 में सकलाना के। और 7 फरवरी 1838 में कंपनी द्वारा आदेश दिया गया कि राजा सकलाना के जो यहाँ पर मुआफी की जनता को संरक्षण प्रदान करें। 7 फरवरी 1838 में किसने दिया आदेश? कंपनी द्वारा, ब्रिटिश कंपनी। 1861 में भवानी शाह को यहाँ पर नया भूमि बंदोबस्त किया और सकलाना के जो अठूर पट्टी है वहाँ पर जो कृषि कार्य थे, तो यानी जो एग्रीकल्चरल टैक्स थे उन सबको यहाँ पर माफ़ कर दिया जाता है। 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में होता है तिलाड़ी कांड, जो कि जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है उत्तराखंड के इतिहास का। तिलाड़ी में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी है? जोत सिंह रवाल्टा ने निभाई थी। 1935 में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने
बाल सभा की स्थापना की 1935 में सत्यप्रसाद रतूड़ी द्वारा। और 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चुखुवाला मोहल्ले में श्यामचंद्र नेगी के मकान में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, देहरादून में, कब हुई, 23 जनवरी 1939 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल के संस्थापक गोविंद राम भट्ट, तोताराम गरोला, महिमानंद डोभाल, श्यामचंद्र नेगी और सरदेव सुमन जी को यहाँ पर मंत्री बनाया गया। टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य महाराजा के अधीन ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो प्रारंभ में उद्देश्य रहता है कि महाराजा यानी राजा के अधीन ही उत्तरदायी शासन की स्थापना। और सरदेव सुमन जी का यहाँ पर जो अनशन प्रारंभ होता है तो 29 फरवरी 1944 में अनशन प्रारंभ होता है इनका। और 3 मई को सरदेव सुमन जी यहाँ पर भूख हड़ताल प्रारंभ करते हैं और डॉक्टर शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद सरदेव सुमन जी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत में राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता दी जाती है 21 अगस्त 1946 को। 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह राजा बनते हैं और भारत स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह फूटा और आंदोलन का नेतृत्व किया दौलत राम, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र शकलानी ने। 5 जनवरी 1947 को कोटद्वार में पितृ शरण रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस के कमेटी सदस्यों ने भाग लिया था। 28 अप्रैल 1947 को शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम लागू किया जाता है। 28 अप्रैल 1947। 15 अगस्त 1947 को प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते हैं? परिपूर्णानंद पैनुली को बनाया जाता है। और 1948 में कीर्तनगर में यहाँ पर जो आंदोलन होता है तो उससे राजसत्ता पूरी तरह हिल जाती है और इस आंदोलन में 11 जनवरी 1948 को भोलू राम व नागेंद्र शकलानी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 1 अगस्त 1949 को जो विलयी पत्र होता है तो मानवेंद्र शाह उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इसी क्रम में टिहरी रियासत क्या होता है, संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन जाता है। अब इसके बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन योगदान में आंदोलन होते हैं यहाँ पर तो गाड़ी सड़क आंदोलन होता है 1938-39 में। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क मार्ग का निर्माण करना। गाड़ी सड़क आंदोलन 1938-39। खुली उतार आंदोलन होता है। ब्रिटिश अधिकारी जब किसी जगह पर यात्रा पर जाते तो स्थानीय लोगों को क्या करना, उनका सामान ढोना पड़ता था, तो इसको क्या कहते थे? खुली उतार। कुली बर्दायश, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था करना को कुली बर्दायश कहते थे। और नाली बनिया, तो यह ब्रिटिश काल में प्रचलित जो कुली बर्दायश प्रथा का ही एक क्या था, अंग था। हलक बेगार, इसके तहत क्या है, निःशुल्क डाक पहुंचानी होती थी। कोटाखर्रा आंदोलन, राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर जो भूमिहीन किसान हैं तो उनको जमीन उपलब्ध कराना था कोटाखर्रा आंदोलन का उद्देश्य। कंकोड़ा खाल आंदोलन, तो यह आंदोलन चमोली जिले में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में होता है और कुली बेगार के खिलाफ था। कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन, अल्मोड़ा के बड़ियार रैत लमगड़ा गांव में बैल के दोनों कानों को काटकर उसको 2 बार मरा घोषित कर उसकी जो बीमा राशि थी उसको हड़पा गया। तो यह कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन यहाँ पर होता है। शराब विरोधी आंदोलन, इसके तहत उत्तराखंड जो संघर्ष वाहिनी थी तो उसके द्वारा यहाँ पर 1984 में नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया गया और आंदोलन किया गया। विश्वविद्यालय आंदोलन होते हैं 1973 ईस्वी को राज्य में गढ़वाल और विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। विश्वविद्यालय आंदोलन के तहत पानी रखो आंदोलन, उफरे खाल में पौड़ी के युवाओं ने पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में पानी रखो आंदोलन किया। डाडा मंडी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में यह होता है डाडा मंडी आंदोलन, और जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया था। हेवल घाटी आंदोलन, चूना पत्थर की अवैध खदान थी तो यहाँ पर हेवल घाटी आंदोलन किया जाता है। गुजरू आंदोलन, गुजरू को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। दक्षिण गढ़वाल में 1942 को रामप्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ। बाल सभा, मार्च 1935 को टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था छात्रों में देशभक्ति की भावना का विकास करना। और बाल सभा के सदस्यों ने केसरी पत्रिका का भी संपादन किया था, तो बाल सभा के सदस्यों द्वारा ही केसरी पत्रिका का संपादन किया गया। गोपाल सिंह राणा,
टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कहे जाते हैं गोपाल सिंह राणा को। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में एन.एम. जोशी द्वारा एन. नारायण मल्हार जोशी ने किया था। इसके बाद महिलाओं की भूमिका की बात करें स्वतंत्रता संग्राम में, तो जौहर की रूपा देवी ने समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। 1929 में कस्तूरबा गांधी, नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि नेता नैनीताल के ताकुला में पहुंचे थे। गांधी जी के कुमाऊं आने की खुशी में अल्मोड़ा में महिलाओं ने गांधी निधि के तहत चंदा इकट्ठा किया। 15 जून 1929 को गांधी जी भुवाली, 17 जून को ताड़ीखेत पहुंचे। ताड़ीखेत अल्मोड़ा में दुर्गा देवी पंत ने 113 रुपए की थैली गांधी जी को भेंट की। 22 जून को गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। 22 जून को 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं से हरिजन कोष के लिए 24,000 रुपए की यहाँ पर गांधी जी ने धनराशि प्राप्त की। 1931 में बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन होता जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार व खादी का प्रचार करने का निर्णय लिया गया और इसका नेतृत्व कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का एक दल हल्द्वानी पहुंचा था, जहां महिला सत्याग्रहियों की पहली गिरफ्तारी भी होती है। अमृत बाजार पत्रिका में अल्मोड़ा की विष्णु देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाली महिला बताया गया था। नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती देवी, जयवंती और मंगला आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया था। 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल, पद्मा जोशी को लखनऊ जेल और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था 1932 में। 20 नवंबर 1932 में कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? दुर्गा देवी पंत ने की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन ने महिलाओं ने, यहाँ पर जो संगठन था देश सेवक संगठन, तो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा रेल की संपत्ति को यहाँ पर काफी क्षति पहुंचाई गई। 1941 में गांधी जी ने अपने विदेशी शिष्य सरला बहन, या जिनका नाम हाइलेमन था, को उत्तराखंड भेजते हैं और कौशानी में इनके द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जाती है। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें थी, कमला और बसंती। इन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। गांधी जी की दूसरा शिष्य थी मीरा बहन या मैडलेन स्लेड ने ऋषिकेश में क्या किया? पशुलोक की स्थापना की थी। 1904 में यहाँ पर तुलसी देवी रावत का जन्म होता है अल्मोड़ा में और इन्होंने 1948 में महिला जागृत मासिक पत्रिका का इनके द्वारा संपादन किया गया। तुलसी देवी रावत 1948 से 60 तक जौहर महिला संगठन की मंत्री भी रही थी। तुलसी देवी ने नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो, तो इनके द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया था। तो ये थी स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान और ये संपूर्ण जो चैप्टर था स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो इस प्रकार से यह वीडियो और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।